बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग सारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का भी आगाज़ हो चुका है और उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स का भी आगाज़ किया जाए ताकि आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी सीख सकें और अपनी जो है वो ज़िंदगी में इसको अमल में ला सकें। आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स जो है वो वो आपको सिखाया जाएगा और उसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें जो सिखाई जाएंगी, यानी कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आप लोग सीखेंगे और उसको प्रैक्टिकली जो है वो आप लोग करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस कोर्स में। तो इंशाल्लाह आज से हम इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें पहले एक आउटलाइन देखेंगे इस कोर्स की और देखेंगे कि हमने इस कोर्स में क्या करना है। एक 1 मंथ कोर्स है जिसमें हम लोग ऑफिस के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे और आपने प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी है। कोर्स आउटलाइन में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेजेस हैं जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे चीज़ें ऐसी हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चैप्टर नंबर 8, 9 में मौजूद हैं और चैप्टर में 7 में जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आप लोगों को इसी में जो है आप लोगों के सारे प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। जिन जिन बच्चों के घरों में कंप्यूटर मौजूद है वेल एंड गुड, और जिन बच्चों के घर में कंप्यूटर नहीं है वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर जो है कंप्यूटर ख़रीद लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों ने इसमें जो है वो फर्स्ट ईयर के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको लाजमी जो है वो इस कोर्स को सीखना है और साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाजमी करना है क्योंकि आपके जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं वो इसी की बेस पे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये चैप्टर्स आप लोगों ने थ्योरेटिकल भी पढ़े हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने असाइनमेंट्स करनी होंगी और साथ साथ प्रैक्टिकल्स, और फिर उसके बाद आप लोगों से ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट की बेस पे जो है आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी पंजाब कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। इस कोर्स को ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं बल्कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वो इंजीनियरिंग के हैं या आप लोग मेडिकल से हैं, आप लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कोर्स की जानिब और थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है। और हम हमेशा इसको पढ़ते होते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं MS क्या होता है। MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, कॉरपोरेशन है जो कि USA में मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये कंपनी है और इसका ओनर जो है वो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स के नाम से आप वाकिफ होंगे, ठीक है। तो बिल गेट्स जो हैं वो MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर है जो कि USA यानी कि अमेरिका में मौजूद है और इसी कंपनी के नाम से ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया है। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और इस ऑफिस वर्ड को क्यों यूज़ किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो यूज़ किया गया, ये बनाया गया है स्पेशल ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। इसलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्योंकि ये स्पेशली ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया है। ऑफिस में कोई भी आपने काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, यानी कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनानी है, कोई वर्कशीट्स बनानी है, यानी कि कैलकुलेशंस करनी है, इसके अलावा कोई प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक के ऊपर देनी है या डेटाबेस के ऊपर काम करना है, तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड टास्क होते हैं वो आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ जो है वो होता ही आपके ऑफिशियल वर्क के लिए है। इस वजह से हम लोगों ने इस जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है।
MS ऑफिस के पैकेजेस कौन कौन से हैं? MS वर्ड जो आप पढ़ेंगे, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 1 मंथ कोर्स है। तो इसमें हम लोगों ने 3 पैकेजेस और एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैकेज की तरफ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख सकते हैं आप, इसका इंटरफेस देख सकते हैं। ये किस तरह का है? इसमें आप ये जो सामने नज़र आ रहा है ये एक ऑफिस बटन है, और ये एक आइकन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक पहचान है। और उसके बाद इस तरह का आपका एक इंटरफेस इस विंडो का नज़र आता है जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हैं। MS वर्ड है क्या? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो कि ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का पर्पज़ आपने पढ़ा था। ये वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है कि इसमें आप क्या करते हो कि लेटर्स टाइप करते हो, रिपोर्ट्स टाइप करते हो, एप्लीकेशंस जो है वो लिखते हो, और डिफरेंट तरह के जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आप MS वर्ड में टाइप करते हो। और आपने फ़र्क पढ़ा था टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में। तो क्या फ़र्क था टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में? कि जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं आप लोग, यानी कि आप लोग टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो, जो भी पिक्चर्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हो, तो इसमें आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, यानी डिफरेंट कलर्स की मदद से और डिफरेंट स्टाइलिंग की मदद से आप उस डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो इसके 4 मेन ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो बनानी है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट जो एंटर करते हो वो कैसे करते हो? थ्रू कीबोर्ड करते हो। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, एडिट यानी कि मॉडिफाई करना, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं आप लोग। और इसके साथ साथ आप लोग को जो भी कंप्यूटर पे जैसी भी डॉक्यूमेंट नज़र आ रही होती है आप वैसा एज इट इज़ आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पिक्चर मौजूद है जिसमें ये हमारे पास जो है डिफरेंट टैब्स मौजूद है। फाइल है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, और उसके बाद जो है यहाँ पे रिबन्स मौजूद हैं। हर एक टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होते हैं। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है। तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 जो है आगे लेक्चर्स में एक एक करके हर एक टैब को सीखेंगे, और साथ साथ आपको जो है वो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क करने को भी मिलेगा, और आपने लाजमी जो है वो दूसरे दिन वो काम हमें सबमिट करवाना है। फीचर्स कौन कौन से हैं जी? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि उसमें आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स हो गई, वर्ड आर्ट यानी कि टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से एक स्टाइलिंग उसको दे सकते हैं, और उसकी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर्मेटिंग हमने पढ़ा है कि जी MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होती है उसको फॉर्मेट करते हैं, तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मेटिंग है क्या? द प्रोसेस टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। यानी कि आप क्या करते हो कि उस डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करते हो, उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाते हो, उस पर जो है वो आप डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करके, डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करके आप उस डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना देते हो। और उसके लिए डिफरेंट आपकी कमांड्स जो हैं MS वर्ड के अंदर मौजूद होती हैं, उन कमांड्स को अप्लाई करके आप डॉक्यूमेंट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके साथ साथ आप टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। टेबल्स में आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई डेट शीट बनानी है, टाइम टेबल बनाना है, कोई और चीज़ आपने टेबल्स की फॉर्म में लिखनी है, तो आप MS वर्ड की मदद से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हो। उसमें टेबल्स की फॉर्म में आप उस टेक्स्ट को लिख सकते हो। इसी तरह से टेबल्स की भी डिफरेंट डिज़ाइनिंग जो है वो MS वर्ड में मौजूद होती है, और आप एक अट्रैक्टिव और एक बहुत अच्छा सा टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हो, और अपने जो कंटेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और टेबल क्या होता है? टेबल जो है कोई भी रोज और कॉलम पर मुश्तमिल होता है, और उसके अंदर सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर आप डेटा को लिखते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड पैकेज की तरफ, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आप इंटरफेस देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस है। एमएस वर्ड में आपने देखा था कि वर्ड में जो सिंपल एक पेज आपको ब्लैंक पेज नज़र आ रहा था, लेकिन एमएस एक्सेल में यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल आपको एक वर्कशीट मिलेगी, और इस वर्कशीट के अंदर आप डिफरेंट डेटा को एंटर करते हैं और डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली आपका जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेशंस के लिए है। आप डिफरेंट तरह के फार्मूलाज एंड फंक्शंस को अप्लाई करके आप एक अच्छी सी जो है वो शीट्स, आप डिफरेंट शीट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई भी अपनी मार्कशीट बनानी है, फिर आपने उसका जो है वो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, आपने परसेंटेज निकालनी है, आपने ग्रेड्स निकालने हैं, तो इस मकसद के लिए आप एमएस एक्सेल को यूज़ कर सकते हो और उसमें फार्मूलाज वगैरह आप अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने डेटा को जो है वो ग्राफ्स और चार्ट्स की मदद से भी आप डेटा को शो कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका डेटा मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई होके आपके सामने आ जाता है। कंपोनेंट्स डिफरेंट देख सकते हैं आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। जैसा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो सेल है। सेल क्या होता है? रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, और सेल के अंदर आप डेटा को लिखते हैं। इसके बाद कॉलम हेडिंग्स हैं, जैसे कि ABCDE। जो आपके कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स से उनको डिनोट किया जाता है, और आपकी जो रोज़ हैं उनको डिजिट से डिनोट किया जाता है 1 2 3 4 5। और ये जो आपका होता है ये नेम बॉक्स होता है, और नेम बॉक्स एक सेल का रो और कॉलम से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे आपका कॉलम जो है वो A है और रो 1 है, तो आपके इस सेल का नाम जो है वो A1 होगा। उसके बाद ये आपका फार्मूला बार है, यानी कि कोई भी आपने फार्मूला जब टाइप करना है तो आप इस फार्मूला बार के अंदर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी एक जो सेल्स पर मुश्तमिल है, ये एक वर्कशीट कहलाती है। और उसके बाद आप जो है ये देख सकते हैं कि शीट 1 है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे शीट 2 और देन शीट 3 पे, यानी कि आप शीट्स में आप स्वैपिंग कर सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट में, और हर शीट में आप डिफरेंट डेटा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेविगेशन बटन्स हैं, जिनकी मदद से आप जो है वो क्लिक करके आप डिफरेंट शीट्स पे मूव कर सकते हैं। और ये हमारे पास टूल बार है। टूल बार में डिफरेंट आपके पास जो है वो कमांड्स मौजूद हैं, और आप जैसे कि फ़ाइल को सेव करना, फ़ाइल को ओपन करना, ग्रामर एंड स्पेलिंग की चेकिंग करना, अनडू रीडू करना, और डिफरेंट तरह की कमांड्स आपके पास मौजूद होती है, जिनको आप अप्लाई करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एमएस वर्ड की तरह एमएस एक्सेल में भी डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, और इसके साथ साथ डिफरेंट रिबन्स मौजूद हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, और इनके अपने अपने फंक्शंस, अपने अपने कमांड्स हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। एमएस एक्सेल क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक्सेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल वर्क्स के लिए यूज़ होता है। एक स्प्रेडशीट है, वर्कशीट है, और जिसमें हम शीट्स को ऐड करते हैं, और एक शीट जो है उसमें रोज़ और कॉलम्स मौजूद होते हैं, और सेल्स में हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, जैसे सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग टेबल्स, चार्ट्स, क्लिप आर्ट और मुख्तलिफ हम लोग फ़ीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो उस डॉक्यूमेंट को आपकी जो शीट होती है उसको मज़ीद इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। और डिफरेंट जगहों पे इसका यूज़ होता है, जैसे पे रोल सिस्टम जो है आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ की पेज वगैरह का जो भी सारा होता है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल और बिजनेस पर्पज़ के लिए आप एमएस एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट्स की पिक्चर्स हैं कि किस तरह से हम ग्राफ्स की मदद से और चार्ट्स की मदद से एक्सेल में डेटा को शो कर सकते हैं। और कुछ फंक्शंस जो एमएस एक्सेल में यूज़ होते हैं, जैसे कि एवरेज, काउंट, पाई फंक्शन, सम, प्रोडक्ट, मैक्सिमम एंड इफ फंक्शन जो है, इस तरह के फंक्शंस आपके एमएस एक्सेल में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप लोग बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वे में आप जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यानी कोई भी टॉपिक होता है और उसको आपने प्रेजेंट करना है, और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त डिज़ाइंस मौजूद होते हैं, और उन डिज़ाइंस को आप अप्लाई करके आप अपने
किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पिक्चर, साउंड ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, और मुख्तलिफ तरह के जो फंक्शंस मौजूद होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, और आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से एनिमेशन, ट्रांजिशंस और मुख्तलिफ फीचर्स को अप्लाई करते हुए आप किसी भी टॉपिक को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेस पावर पॉइंट का कि किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद हैं। ये हमारे पास एक स्लाइड है जो बनी हुई है, और इसके भी डिफरेंट जो है वो इसी तरह से आपके टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, और इसी तरह से इसके अंदर डिफरेंट रिबन्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल। क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, वॉइस, तो इस तरह के आपके पास मौजूद है इंटरफेस पावर पॉइंट का, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस इंटरफेस की मदद से आप बहुत ही खूबसूरत किस्म की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं और डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं, एनिमेशन अप्लाई करते हैं, और एक किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अभी मैं आपको जो ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ही मैंने बनाई है। फीचर्स कौन कौन से हैं? एनिमेशन अप्लाई करना, यानी कि किसी भी पिक्चर है उसको आप मूव करना, किसी भी पिक्चर को आप मूव कर सकते हैं, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं, स्पेल चेकिंग होती है इसमें, प्रेजेंटेशंस को स्लाइड्स जो है वो स्लाइड ट्रांजिशन होती है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। लास्ट जो आप इस कोर्स में पढ़ेंगे दैट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग सारे वाकिफ़ हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है वर्जन्स मौजूद हैं, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा चल रहा है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2010 देख रहे हैं, और ये इसका इंटरफेस है, और उसके साथ देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये क्यों बनाया गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो है वो एक कमांड लाइन इंटरफेस होता था, यानी कि दो तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस में ये था कि आपको सिंपली कमांड्स याद करनी पड़ती थी, जो कि मुश्किल काम था, ठीक है। कि एक ऐसा बंदा जो कि कंप्यूटर को अच्छी तरह से जानता है, उसको कमांड्स याद हैं, तो वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता था, और एक ऐसा बंदा जो कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं जानता या थोड़ा बहुत जानता है, तो वो इस तरह से कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता था। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक बहुत अच्छा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें आपके डिफरेंट आइकन्स होते हैं और मेन्यूज़ मौजूद होती हैं, और क्लिक करके माउस का इस्तेमाल करके और कीबोर्ड का इस्तेमाल करके बड़े अच्छे से कोई भी एक ऐसा बंदा जो कंप्यूटर नहीं जानता वो भी क्लिकिंग के ज़रिए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से ग्राफिकल वे में जो इन्फॉर्मेशन है आपकी ऑर्गेनाइज्ड है और डिस्प्ले की जाती है। थैंक यू सो मच। ये था पूरे इस कोर्स का रिव्यू, जिसमें ओवरव्यू था, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि क्या क्या आप लोगों ने इस कोर्स में पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें इन सॉफ्टवेयर्स में मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग 1 बाय 1 एक एक सॉफ्टवेयर और हर एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स को कवर करेंगे, और आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।